गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को हम शुरू करते हैं और इस कहानी को सुनते वक्त आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे आपको ऑडियो की क्वालिटी पसंद आएगी। मैं पूनम हूँ, 36 वर्षीय हूँ, एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है। मैं थोड़ी हेल्दी हूँ, मगर शादी के वक्त मैं बिल्कुल स्लिम थी। मैं बीए पास हूँ। मुझे अंग्रेजी भाषा आती है, लेकिन धारा बाह बोल नहीं पाती। खास तौर पर तो विदेशियों की तो पल्ले ही नहीं पड़ती। मेरी शादी आज से 13 साल पहले हुई है। मेरे पति पीयूष एक इंजीनियर है। मेरे पति का सांवला रंग है। वो एक एमएनसी में सर्विस करते हैं। मुझे बहुत प्यार करते हैं। हम लोग दिल्ली में रहते हैं। मेरे पति पीयूष के साथ मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। वो हमेशा मुझे खुश रखते थे। हालांकि शादी के वक्त ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया। पहले तो पीयूष मुझे एक दिन में कई बार घुमाने लेके जाते या फिर ऐसे ही घूमते, लेकिन अभी धीरे धीरे थोड़ा बदल गया है। मैं और मेरे पति अक्सर हम दोनों साथ में चाय पीते हैं। हम दोनों की साथ में चाय पीने की कई आदत है। पीयूष की जॉब टूरिंग की भी होती है। 3 साल पहले वो एक हफ्ते की टूर में लंदन गए थे। पीयूष मुझसे कुछ नहीं छुपाते, सब बता देते हैं। उन्होंने मुझे बताया उन्होंने एक 45 साल की ब्रिटिश विधवा औरत, जिनके मकान में वो 7 दिनों के लिए एज अ पेइंग गेस्ट रहे थे, उनके साथ उनका रिश्ता हो गया था। ये बताने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे बुरा तो नहीं लगा, क्योंकि मैं पीयूष से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उन्हें कहा कि अब क्या किया सकता है। मेरे पति की कंपनी 2 साल में एक बार अपने सारे कर्मचारियों को 1 लाख रुपए तक बीवी को दुनिया के कहीं भी घुमाने के लिए एलटीसी देती है। अभी पिछले साल हम दोनों ग्रीस घूमने गए थे। वहाँ पीयूष और मैं एक रिसोर्ट में रुके थे। वहाँ हम 2 दिन और 1 रात रुके थे। पीयूष ने मुझे वहाँ पहुँचकर उस रिसोर्ट के रूल्स वगैरह बताए। वहाँ आने वाले सभी टूरिस्ट के कपड़े नहीं रहेंगे। रिसोर्ट के एम्प्लॉयज़ के भी ऐसे ही थे, लेकिन बिना दूसरे की मर्जी के कोई उनके पास नहीं आ सकता। अगर किसी का मन दूसरे टूरिस्ट के पास जाने का किया तो वो विनम्रता से आग्रह कर सकते हैं, मगर हाँ, किसी को भी किसी दूसरे टूरिस्ट या रिसोर्ट के एम्प्लॉय को देखने की पूरी आज़ादी थी। वहाँ पीयूष ने मुझे सारा चीज़ घुमाया और हम लोग वहाँ पर पहुँचने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किए, क्योंकि ये सफ़र काफ़ी लंबा था तो हम काफ़ी थक गए थे। और फिर उसके बाद हम लोग घूमने पहुँचे। वहाँ बीच पर कई सारे लोग घूम रहे थे। सब हमें थोड़ी अलग निगाहों से देख भी रहे थे, क्योंकि हम उस देश के नहीं थे। शायद इसी वजह से ऐसे ही काफ़ी देर बीतने के बाद हम 2 दिन उस रिसोर्ट में रहे और वहाँ से वापस आ गए। उस रिसोर्ट में मैंने जो देखा और ज़िंदगी के में जो भी इंजॉयमेंट हुए, वो सब मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। वहाँ से आने के बाद ज़िंदगी जीने का मेरा नज़र बिल्कुल बदल गया। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होते गया। एक दफ़ा मेरे पति उस दिन दफ्तर गए हुए थे। मेरे घर पर एक कॉलिंग बेल बजी। इस वक्त तो कोई नहीं आता। मन में बहुत सारे सवाल आए, इस वक्त कौन था। मैं लेटी हुई थी अपने बिस्तर पे, वहाँ पे बैठे कुछ वीडियोस वगैरह देख रही थी। तभी वहाँ से उठी तो मैंने देखा कोई कनेक्शन लगवाने के लिए आए थे। असल में हमारे घर का जो जियो फाइबर था, उसकी कनेक्शन में कुछ दिक्कतें आ गई थी, जिससे नेट सही से नहीं चल रहा था। इसीलिए वे लोग आए थे। मैंने उन्हें अंदर आने के लिए कहा और फिर जाकर अपने कमरे में बैठ गई।
वो लोग हॉल में अपना काम कर रहे थे। काफ़ी देर वहाँ पे बीतने के बाद मैंने जब देखा वो लोग क्या कर रहे हैं, बाहर जाकर देखा तो वो लोग अपना काम कर रहे थे। उन दोनों के देखकर मेरे दिल में अजीब अजीब ख्वाहिशें आने लगी। सच कहूँ तो ग्रीस से आने के बाद जब भी मैं किसी को देखती तो मेरे दिमाग में यही सब बातें आती रहती। तो मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा और ऐसे ही उस दिन बीत गया। उसके बाद से जब भी मेरे घर कोई भी आता मेरे दिमाग में ग्रीस वाली बात ही आते रहती। इसी बीच मेरे पति के एक दोस्त हमारे घर आए। उन्हें इस शहर में कुछ काम था जिस वजह से वो 2 दिन यहाँ ही रुकने वाले थे। मैं मेरे पति के कहने पर उनकी मेहमान नवाजी में बहुत सारे तरह के खाना वगैरह बना के रखी थी और ऐसे ही वक्त बीता। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो मुझसे आकर बातें करने लगे। उन्होंने मुझे कहा, भाभी जी क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, अरे कुछ नहीं, मैं बस खाना बना रही हूँ, आप जाके बैठिए। तो उन्होंने मुझे कहा, भाभी जी भैया तो है नहीं और ऐसे में मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने उन्हें कहा, क्या हो गया? उन्होंने कहा, आपके घर पे हूँ, अकेला थोड़ा अजीब भी लग रहा है। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर मुझसे बातें कर लीजिए। वो मेरे साथ बातें करने आने लगे। मेरी शादी को अभी यही 13 साल हो चुके हैं और मेरा एक बेटा है जो बाहर पढ़ाई करता है, लेकिन उनके अभी तक शादी नहीं हुई है। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? उन्होंने कहा, हाँ पूछिए। मैंने कहा, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है मतलब? उन्होंने कहा, मैं एक लड़की से प्यार करता था, फिर उसके बाद उसके घर वालों ने नहीं माने और उसकी शादी हो गई। मैंने कहा, तो फिर आपने शादी क्यों नहीं की? उसने कहा, उसके साथ शादी होने के बाद भी मेरा उसके साथ रिश्ता यूं ही चलता रहा, जिस वजह से मैंने उनसे मिलते तो जाता हूँ लेकिन शादी नहीं किया हूँ। मैं समझ सकती थी। फिर यूं ही इसी तरह बातचीत करने के साथ साथ वो मेरी तरफ देखने लगे। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैंने कहा, थैंक यू। इसी बीच उन्होंने मुझे कहा, एक बात बताइए। मैंने कहा, हाँ बताइए। उन्होंने कहा कि आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? मैंने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? इस पर उन्होंने कहा, क्यों, बहुत किसी के तो होते हैं, आपके क्यों नहीं है? इसी तरह बातचीत होते होते मैं उनके साथ थोड़ी ज़्यादा क्लोज हो गई। पता नहीं, शायद ये मेरी ही गलती थी और मैं जो अपने पति को ज़िंदगी में कभी नहीं धोखा दी थी, ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपने पति को धोखा दे दिया। ये कहानी मैंने बस उसकी बातों को शेयर करते हुए कहा। दोस्तों, ये थी मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तां। कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।